हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा नोटिस यहाँ पे जारी कर दिया था, जिसमें कि रेलवे ने अपनी जो मेन एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें आपके आरआरबी एएलपी भर्ती और दोस्तों टेक्नीशियन, इसके साथ ही आपका आरपीएफ एसआई और दोस्तों आरआरबी जेई, ये 4 एग्ज़ाम का डिटेल्ड एग्ज़ाम शेड्यूल यहाँ पे रेलवे ने जारी कर दिया है। तो दोस्तों, उसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बना दी थी। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि हमने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, जिसमें कि सभी एग्ज़ाम का यहाँ पे डिटेल्ड शेड्यूल यहाँ पे रेलवे ने जारी कर दिया है। अब दोस्तों, उनमें हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी भर्ती सीबीटी 1 की। तो दोस्तों, सीबीटी 1 के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कितने गुना कैंडिडेट को यहाँ पे सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इसके अलावा कितने कैंडिडेट वहाँ पे अपीयर होने वाले हैं, इसके अलावा हम बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन फैक्टर की, और साथ ही कैटेगरी वाइज कैंडिडेट का सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए कि सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएं, और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए बचे हुए दिनों में। तो दोस्तों, उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एएलपी सीबीटी 1 2024 के बारे में। तो दोस्तों, आपका जो एएलपी का सीबीटी 1 आपका कंडक्ट करवाया जाने वाला है, तो दोस्तों 25 नवंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद में 25, 26, 27, 28 और दोस्तों 29 नवंबर कंटिन्यूअस 5 दिन आपका सीबीटी 1 यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। और दोस्तों, आपकी जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग कंपनी इस बार रहने वाली है वो आपकी टीसीएस है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो दोस्तों, टोटल 5 दिन आपका एग्ज़ाम यहाँ पे चलने वाला है। और दोस्तों, टीसीएस को देखते हुए आप ये देखते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीसीएस एक दिन में 3 शिफ्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाती है। तो टोटल आपका 5 दिन एग्जाम चलने वाला है। तो दोस्तों, एक दिन में 3 शिफ्ट, तो टोटल 15 शिफ्ट में आपका सीबीटी 1 यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाने वाला है। तो दोस्तों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी वर्क करने वाला है सीबीटी 1 के स्कोर में। तो सीबीटी 1 की जो कट ऑफ बनने वाली है वो आपके नॉर्मलाइजेशन पे आधारित होगी। तो उसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो सीबीटी 1 का आपका पैटर्न क्या रहने वाला है, उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से एएलपी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हैं हम। तो इसमें फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1 की बात करते हैं। तो सीबीटी 1 आपका यहाँ पे जो सीबीटी 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। और दोस्तों, सीबीटी 1 के थ्रू कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके सीबीटी 2 के लिए। और दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे किया जाएगा रेलवे के द्वारा, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप में। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं फिर आपका जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन 60 मिनट का यहाँ पे रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो दोस्तों 75 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आप पेपर में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है। तो टोटल आपका 75 नंबर का आपका सीबीटी 1 यहाँ पे होगा। इसके बाद में दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर सीबीटी इज हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट, यानी कि आपका यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। फिर दोस्तों, मिनिमम पासिंग मार्क्स की यदि बात करें तो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए बात करें तो 30%, एससी की बात करें तो 30%, और दोस्तों एसटी की बात करें तो 25% आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं पेपर में आपके कौन कौन से यहाँ पे सेक्शन से सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स रहने वाला है, इसके बाद में आपका रीजनिंग रहने वाला है। फिर दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका जनरल साइंस से आपके यहाँ पे सवाल पूछे जाने वाले हैं, जो कि 10th स्टैंडर्ड के लेवल के होंगे। साथ ही आपके जनरल अवेयरनेस के सवाल यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, जिसमें कि आपका करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से आपके यहाँ पे सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ आपका सीबीटी 1 का एग्ज़ाम पैटर्न आपका एएलपी के लिए रहने वाला है। अब दोस्तों, बात करते हैं
टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो दोस्तों इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 18,799 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार आपके रहने वाली हैं। तो दोस्तों 18,799 टोटल वैकेंसीज हैं। और दोस्तों आवेदन इस बार जो 18,799 वैकेंसीज के लिए आए हैं, तो लगभग आपके 20 लाख आवेदन इस बार यहाँ पे आपके इन वैकेंसीज के लिए आए हुए हैं। तो दोस्तों कंपटीशन इस बार आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बात करें तो CBT 1 देने वाले कैंडिडेट में से आपके 15 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी कि वैकेंसी के अकॉर्डिंग, यानी कि वैकेंसीज का 15 गुना कैंडिडेट, जिस भी कैटेगरी की जितनी वैकेंसीज होंगी उसके 15 गुना कैंडिडेट वहां पे CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले हैं। तो दोस्तों टोटल 18,799 वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों इसका 15 गुना यदि लगाया जाए तो दोस्तों 2,81,985 कैंडिडेट आपका CBT 2 इस बार देने वाले हैं। तो दोस्तों ये 2,81,985 कैंडिडेट आपके बेस्ट कैंडिडेट होंगे जो यहाँ पे CBT 2 में अपीयर होने वाले हैं। और दोस्तों CBT 1 आपका क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है और आपका जो फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा वो आपके CBT 2 के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे तैयार किया जाएगा। और दोस्तों 2,81,985 कैंडिडेट आपका CBT 2 देंगे, जिनमें से मात्र 8 गुना कैंडिडेट आपका CBAT यानी कि आपके साइको टेस्ट के लिए वहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली जब आपका जो कंपटीशन रहने वाला है CBAT में, तो दोस्तों 8 गुना कैंडिडेट में से आपके जो वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आपके 1 गुना कैंडिडेट, यानी कि जितनी वैकेंसीज होगी उतने ही कैंडिडेट आपके CBAT में क्वालिफाई होंगे। और दोस्तों फाइनल मेरिट आपकी तैयार होने वाली हैं। और दोस्तों इस बार कोई भी वेटिंग लिस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों 1/1 के रेशियो में यहाँ पे कैंडिडेट फाइनली यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे। तो दोस्तों ये सब कुछ इसका भर्ती पैटर्न था और इस तरीके से आपका टोटल सिलेक्शन प्रोसेस इस बार रहने वाला है। अब दोस्तों इन सबको देखते हुए अब कैंडिडेट के लिए हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज कितना सेफ स्कोर यहाँ पे होना चाहिए कि आप CBT 2 के लिए यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाओ। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे पहले UR कैंडिडेट की। तो दोस्तों जो कैंडिडेट UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आपके मॉक्स में यदि 55 प्लस या फिर 55 या 55 प्लस इतने मार्क्स यदि आपके यहाँ पे बन रहे हैं, तो दोस्तों आप एक तरीके से ये मान सकते हो कि एग्ज़ाम में आप CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हो, क्योंकि इतना स्कोर तो आपका आना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। इसके बाद में बात कर लेते हैं OBC कैटेगरी की। तो दोस्तों OBC कैटेगरी की बात करें तो कैंडिडेट यदि 52 प्लस यहाँ पे स्कोर बना रहे हैं अपने मॉक वगैरह में, तो दोस्तों वो कैंडिडेट यहाँ पे सेफ स्कोर यहाँ पे गेन कर रहे हैं, यानी कि 52 प्लस आपका एक तरीके से सेफ स्कोर आप मान सकते हो। यदि इतना आपके स्कोर यहाँ पे बन जा रहा है तो दोस्तों आप CBT 2 के लिए यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, यदि इसी कंसिस्टेंसी से आपने एग्जाम में भी अपना प्रदर्शन रखा तो। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बाद में EWS कैटेगरी की। तो दोस्तों EWS की बात करते हैं तो यदि कैंडिडेट 48 प्लस यहाँ पे अपना स्कोर बना रहे हैं मॉक वगैरह में, तो दोस्तों कैंडिडेट एक तरीके से ये सेफ स्कोर EWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए माना जा सकता है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं SC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों SC कैटेगरी में यदि कोई कैंडिडेट है और दोस्तों मॉक वगैरह में यदि वो 45 प्लस यहाँ पे स्कोर बना रहे हैं, तो एक तरीके से ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है एग्जाम में भी, क्योंकि दोस्तों इतने मार्क्स आपको लाने ही होंगे, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन इस बार किसी भी जोन से आप देख लीजिए कंपटीशन आपका हाई रहने वाला है। तो ये स्कोर हमने रखा है, तो ये आपके जो हाई कंपटीशन वाले जोन है उनको भी मद्देनज़र देखते हुए रखा है, और जिस जोन में कंपटीशन कम होगा तो दोस्तों कट ऑफ तो ऑब्वियसली इससे 2 से 3 नंबर यहाँ पे कम जाने वाला है। लेकिन दोस्तों ये हमने मैक्सिमम मार्क्स का यहाँ पे क्राइटेरिया रखा है, यदि इतना स्कोर आपका बन रहा है तो आप निश्चित रूप से वहाँ पे CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिए जाओगे। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं ST कैटेगरी के लिए। तो दोस्तों ST कैटेगरी के कैंडिडेट यदि 40 प्लस यहाँ पे स्कोर बना रहे हैं CBT जो मॉक में, तो दोस्तों आप CBT 2 के लिए ईजिली यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर लिए जाओगे। तो दोस्तों ये था एक तरीके से सेफ स्कोर जो कि आप अपने यहाँ पे मॉक वगैरह लगा रहे हो, उनमें यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है और इसी कंसिस्टेंसी से यदि आप एग्ज़ाम में भी अपना
परफॉर्मेंस देते हो तो आप CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिए जाओगे। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं हम ओवरऑल कैंडिडेट के लिए, सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए जो भी इस बार आपका CBT 1 देने वाले हैं। तो यदि दोस्तों आप वहाँ पे एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपका एग्ज़ाम में 55 प्लस का स्कोर आप अपने माइंड में रख के चलिए, तब जाके वहाँ पे आपका इतना स्कोर वहाँ पे बनेगा। क्योंकि दोस्तों इतना स्कोर तो आपको अपने माइंड में रख के चलना ही होगा, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है इस बार। और कट ऑफ तो खैर जैसा कि हमने आपको बताया था सेफ स्कोर उसके आसपास ही रहने वाला है, लेकिन दोस्तों जब आप इतने का टारगेट रखोगे तब जाके आपके उतने मार्क्स वहाँ पे बनेंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी एग्ज़ाम में इतना स्कोर का टारगेट तो आपको वहाँ पे रखना ही होगा। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं, अब लास्ट टाइम पे कैंडिडेट के लिए ज़्यादा समय यहाँ पे बचा नहीं है। तो दोस्तों ALP वाले कैंडिडेट को लास्ट टाइम पे क्या करना चाहिए, जितना भी आपने पढ़ लिया है तो दोस्तों जितना भी आपने पढ़ लिया उतना सफिशियंट है CBT 1 के लिए। अब कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मॉक्स पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। और दोस्तों मॉक जो भी आप लगा रहे हो तो आप जहाँ तक है कोशिश कीजिएगा कि आप कंप्यूटर पे अपने मॉक वहाँ पे लगाएं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा होता है कि वो या तो मोबाइल पे मॉक लगा के जाते हैं, या फिर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन मॉक वहाँ पे लगाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर वहाँ पे ऑफलाइन लगा के जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब एग्ज़ाम सेंटर्स पे जाते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर्स पे कर्सर को वहाँ पे एडजस्ट करने में उनका काफ़ी समय वहाँ पे खर्च हो जाता है, क्योंकि दोस्तों 60 मिनट का ही समय आपको वहाँ पे मिलने वाला है। तो 60 मिनट बहुत ही जल्दी से वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में बहुत जल्दी से निकल जाते हैं। उसमें यदि आप पहले से प्रैक्टिस उस तरीके से अपनी करके जाओगे तो वहाँ पे आपको आसानी रहेगी कर्सर को मूव करने में और बाकी सारा सिस्टम पे अपना कंफर्टेबल होने में। तो दोस्तों जहाँ तक जो भी कैंडिडेट इस बार CBT 1 देने वाले हैं तो अब उनको कोशिश करनी चाहिए कि अपने जितने भी मॉक्स हैं वो इन बाकी बचे हुए दिनों में तो दोस्तों कंप्यूटर पे बैठ के यहाँ पे अपने मॉक यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और दोस्तों प्रीवियस ईयर मॉक्स की यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाएं। और दोस्तों जो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में एक ध्यान देने वाली बात ये है सभी कैंडिडेट के लिए कि आप सीटिंग अरेंजमेंट के जो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, तो दोस्तों इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस विशेष रूप से वहाँ पे करके जाएं, क्योंकि दोस्तों पिछली बार ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए थे और दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट इन क्वेश्चंस को वहाँ पे छोड़ के आए थे। और दोस्तों मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपके दो ऐसे सब्जेक्ट वहाँ पे रहने वाले हैं जो आपका स्कोर गेनिंग आपके पोर्शन रहेंगे। तो इनमें आप 1 से 2 क्वेश्चंस भी आप वहाँ पे छोड़ के ना आए, तो इन क्वेश्चंस की वहाँ पे प्रिपरेशन जरूर करके जाएँ, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे 100% वहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जिसमें आपके सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, आपका स्क्वायर शेप में सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर प्रैक्टिस करके जाएं और अपने बाकी बचे हुए दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एक कोशिश रहनी चाहिए कि आप दिन में एक मॉक अपने कंप्यूटर पर वहाँ पे लगाने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आपका ALP CBT 1 को लेकर एक तरीके से सॉफ्ट सेफ स्कोर का एक्सपेक्टेड आइडिया कि इतना स्कोर आपका होना चाहिए। उसके अलावा आपको लास्ट टाइम में क्या करना चाहिए वो सब कुछ हमने हमारे माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।